बैग की चाबी तो इसी में रखी थी, कहाँ गई? मुझे 10 बजे सोने की आदत है, वो भी लाइट बंद करके। गुड नाइट। बैग की चाबी तो इसी में रखी थी। इनको आवाज से डिस्टर्ब हो रहा होगा। चाबी नहीं मिल रही है। अब हम बैग कैसे खोलें? आप क्या कर? आपके हाथ में चाकू? वो बैग की चाबी नहीं मिल रही थी तो सारे कपड़े उसी में है। लेट मी ट्राई। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर थैंक यू। क्या बोले। मुझे ऐसी बिखरी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती। हर चीज की अपनी एक जगह होती है। गुड नाइट। और हाँ, अपनी चीजें समेटने के बाद लाइट प्लीज बंद कर देना। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। भीमा, सरदारी, चोखा, महाराज, कहाँ मर गए सब लोग? सीधाई माँ। तुम लोगों को तनख्वाह क्या इस बात की दी जाती है कि इस घर की बहू चाय नाश्ता तैयार करे? वो दाइमा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है दाइमा। हमने इनसे कहा था कि आज का नाश्ता हम तैयार कर लेते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, आप लोग जाइए, अपना काम कीजिए। देखो बेटा, तुम अब सिंघानिया परिवार की बहू हो, किसी छोटे मोटे घराने की लड़की नहीं। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो नौकरों पे निगरानी रखो, उन्हें समझाओ कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे ज्यादा तुम्हें इस घर में कुछ भी नहीं करना है।
दाई माँ, हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है कि लड़की चाहे अमीर घर में जाए या गरीब, उसे अपनी रसोई का काम खुद करना चाहिए। हमारी माँ भी स्वर्ण भवन की ठकुराइन थी। हमारे पास भी बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन हमारी माँ सारा काम खुद करती थी। अपने हाथों से सबको प्यार से खाना बनाकर खिलाती थी। गुड मॉर्निंग। बेटा, भीमा, जी सर। तुम जानते हो कि सुबह मैं सिर्फ ब्लैक टी पीता हूं। ये क्या है? वो तो बहू रानी ने तुम जाओ। देखिए लता जी, इस घर के कुछ कायदे कानून हैं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हम दूसरी चाय बनाकर लाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन पी लेता हूं। देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप दाई माँ को पूछ लीजिए। वो जानती है कि मुझे कब क्या चाहिए। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि इस घर में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नौकर और महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि राज को क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम भूल जाओ कि तुम एक ठाकुर की बेटी हो। सिर्फ ये याद रखो कि तुम राज की पत्नी हो और सिंघानिया खानदान की बहू। भीमा, टेबल साफ करो। माँ के दिए संस्कार ही तो बचे हैं हमारे पास, उनकी निशानी। वो हम नहीं भुला सकते दाई माँ। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं। हाँ मैं घर घर खेली, हाँ मैं घर घर खेली। प्रकाश भैया और कनिका आपका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, ये जानकर हमें तसल्ली हो गई। हमें बस इसी बात की फिक्र थी कि माँ के जाने के बाद आप पता नहीं कैसे रह पाएंगे। हाँ बेटा, ऐसी औलाद हो तो माँ बाप को कोई गम छू ही नहीं सकता है। सच कहें पिताजी, बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर प्रकाश भैया भी पापा बन जाएंगे। और फिर देखिएगा, पूरे घर में बस रौनक ही रौनक हो जाएगी। और वो आने वाला नया नया मेहमान अपने दादाजी के साथ कैसे खेलेगा, आप देखना। हाँ हाँ हाँ, फिर तो सब ठीक हो जाएगा।
पिताजी, प्रकाश भैया से बात हो सकती है? एक बार बात करा दीजिए ना। बेटा प्रकाश दरअसल वो क्या है ना कि हमारी दवा लेने बाजार गया है, लौटेगा तो हम बात करवा देंगे तुम्हारी। जी ठीक है, हम फोन रखते हैं। कब तक छुपाएंगे ये कड़वा सच सबसे ठाकुर साहब? अपनी बच्ची को ये सब बताकर हम उसे और दुख नहीं देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल से तो खुशी आई है उसके जीवन। जी सही कहा आपने। हाँ ठाकुर साहब, वो मकान के लिए बात हुई थी ना, वो 600 रुपए में राजी हो गया है। चलो चलकर देख लेते हैं। भैया साकिब नगर चलोगे? जी। क्या भैया, इस बार सोचा था नया मोबाइल मिलेगा भाई दूज पे, पर मिला क्या? ये चॉकलेट्स? सॉरी बाबा, इस बार चॉकलेट से ही काम चला लो। तुमने जो मोबाइल पसंद किया बहुत महंगा है। अगली बार पक्का तेरी पसंद का कोई गिफ्ट दूंगा, अगर महंगा नहीं हुआ तो। पर मैंने तो किसी के बर्थडे पर अपना पिगी बैंक तोड़ दिया था आईफोन लाने के लिए। तो मैं क्या करूं? मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए अपना सेविंग्स यूज कर दूं? और नहीं तो क्या। तुमने सही सोचा बहना। ये लो तुम्हारा मोबाइल। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। मेरी प्यारी बहना। जी वो साकेत नगर आ गया। बहना तुम्हारे पर्स में मेरे पैसे हैं, पैसे दे दो। भैया छुट्टे नहीं। कोई बात नहीं, आज भाई दूज है ना, हम समझेंगे हम अपनी बहन को छोड़ने आए थे। थैंक यू भैया। हर साल भाई दूज पर हम प्रकाश भैया के पास होते हैं, और इस बार शायद हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, उनके लिए गिफ्ट तो भेज ही सकते हैं। इतने में तो कुरियर भी नहीं हो पाएगा। क्या बात है लता जी? नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसी बिखरी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती।
वापस से रखिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है, आपका हक है, रखिए ना। हाँ, जिस काम के लिए मैं आया था मैं भूल ही गया। आज शाम को कुछ फॉरेन डेलीगेट्स खाने पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका इंतजाम अच्छा हो। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरे लिए। महाराज से खाना बनवा लीजिए। हम क्या बनवाएं? दाई माँ से पूछ लेना। ओके, गुड डे। आज कुछ मेहमान आ रहे हैं विदेश से और ये भी कहा कि हम आपसे पूछ लें क्या बनाना है। अब तुम आ गई हो तो तुम ही देखो कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। मुझे अब छुट्टी दो। भीमा। जी दाई माँ। सब तय कर लिया है ना कि क्या बनाना है? दीदी। दाई माँ, इन्होंने बताया कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं विदेश से और ये भी कहा कि हम आपसे पूछ लें क्या बनाना है। बेटा, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी रसोई है। जब तक तुम नहीं थी मैं संभालती थी। अब तुम आ गई हो तो तुम ही देखो कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। मुझे अब छुट्टी दो। आइए ठाकुर साहब, आइए। ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई है हमें। इसे आप अच्छी जगह कह रहे हैं ठाकुर साहब? हमारे पिताजी कहा करते थे राघव कि पहला कदम चलना, पहली सीढ़ी मिलना ही मुश्किल हुआ करता है। बस आप एक बार चल पड़ो, सीढ़ियां अपने आप मिलती जाती हैं। तो देखो, हमें जगह मिल गई है, दिशा मिल गई है, बाकी के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। ठाकुर साहब, मैं आसपास किसी काम करने वाली को देखता हूँ। अरे नहीं नहीं राघव, हम जितना पैसा बचाएंगे उतना व्यापार में लगाएंगे ना। और ये सफाई, ये सब, ये तो हम खुद करेंगे। खाना तो तैयार हो गया, बस अब इसको सर्व करने के लिए अच्छी सी क्रॉकरी मिल जाए। लेकिन क्रॉकरी यहाँ कहाँ रखी होगी? वेलकम। Wonderful house, Mr. Raj. Thank you so much. It's quite nice. Please make space for yourself, please. Look at this. Wow. Please have a It's seat. gorgeous. Thank you so much. यहाँ तो नहीं है, दूसरे कमरे में देखती हूँ। What happened to your hand, Mrs. Zach? Bicycling accident at Kamakura, Japan. You may know Kamakura. It's a giant Buddha statue. बीमा, जी सर। मैडम कहाँ है? मैम ऊपर अपने कमरे पे। रुक जाइए।
इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है।